Hello dear students. Today's topic is surface area and volume of class 10th. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे चैप्टर 13। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूले। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सबसे पहला जो है यहाँ पे दैट इज़ अ क्यूब। ठीक है, फार्मूला हम लोग क्यूब पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्यूब का अगर फिगर ड्रा करें, दिस इज अ क्यूब। ओके, क्यूब इज अ 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है आपको, और स्क्वायर रेक्टेंगल और ट्रायंगल आपने पढ़ रखे हैं, वो सब क्या है, 2D फिगर्स हैं। ठीक है, टू मतलब टू डायमेंशनल, दिस इज अ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल आप चेक करिए, ये देखिए 1 2 एंड 3, कहीं से भी पॉइंट पे रख लीजिए 1 2 3, तो ये आपको 3 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, ये है क्यूब। अब क्यूब का जो ईच फेस है यानी कि जो इसका वन फेस आपको दिख रहा है, ये दिस इज स्क्वायर। और स्क्वायर ऐसे ही कितने हैं इसमें, 6 है, क्योंकि जो क्यूब में फेसेस होते हैं वो टोटल कितने हैं, फेसेस हैं यहाँ पे 6, एजेस कितनी होती हैं 12, और वर्टेक्सेस होते हैं 8। वर्टेक्सेस मतलब कॉर्नर। तो फेसेस हैं 6, तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है यानी टीएसए इसका निकालना है, तो क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और टोटल फेसेस कितने हैं 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। कैसे हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, लेटरल का मतलब आप समझ लेंगे टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि हमें केवल लेटरल सरफेस एरिया देखना है, और इसी को हम बोलते हैं, इसी को लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों दीवारों का 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब। क्या होगा, साइड क्यूब। फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब डायगोनल ऑफ क्यूब समझने से पहले आपको एक स्क्वायर समझना है। जो स्क्वायर होगा उसका जो डायगोनल होगा ये होगा, स्क्वायर की साइड ए, अगर ये साइड, क्योंकि आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस होगी, इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स। ओके, ऐसी आशा करता हूँ मैं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। ठीक है, अब उसको बेसिक से डिफाइन नहीं करना है क्योंकि क्लास 10 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस विल बी 2a स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू होगा √2 × a, यानी फाइनली हमको स्क्वायर का डायगोनल क्या मिल गया, √2a। और देखिए क्यूब का जो डायगोनल होगा वो ये होगा, यानी कि अगर रूम में देखें तो एक टॉप जो है, टॉप जो है यानी कि ऊपर देखेंगे तो टॉप का कॉर्नर और उसके अपोजिट में जो बॉटम का कॉर्नर, उन दोनों को मिलाएंगे तो अब डायगोनल मिलेगा। नीचे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल अभी हम लोगों ने पढ़ा है √2a, √2 इंटू साइड। ठीक, ये साइड ए हो गई, तो मुझे डायगोनल निकालना है किसका, क्यूब का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये मान लीजिए कि एक्स है, तो देखो कैसे निकाला गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर हो गया, तो फाइनली हो गया 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू ए। तो क्या फार्मूला निकल के आया, √3 इंटू साइड। बात क्लियर हुई। तो रटने की समझ नहीं जरूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कैसे हम डायगोनल कैलकुलेट करेंगे क्यूब का। एग्जाम में प्रूवमेंट भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो क्यूब डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, वॉल्यूम डिस्कस कर लिया है इसका, क्या टोटल सरफेस एरिया कर लिया है डिस्कस। ओके, चलिए आप बताइए कि एक यूलर्स रूल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स रूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्यूबाइड। दिस इज अ क्यूबाइड। ओके, ये इसकी लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, और ये हाइट। देखिए वो स्क्वायर के फेसेस से बना हुआ था, ये रेक्टेंगल के है, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया L/B होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल B/H होगा, ऐसे समझना। तो इसका मैं टीएसए निकाल रहा हूँ, टीएसए का मीन्स है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए
ये बेस है, बेस का एरिया L/B, ऐसे टॉप पे होगा वो भी L/B, यानी 2 हो गया, तो ये हो गया 2LB। बात समझ पा रहे हो हमारी, टॉप एंड बॉटम L/B। तो जैसा ये फेस इसके जस्ट अपोजिट ये है, तो इसका एरिया अगर L/B है तो इसका भी एरिया L/B ही होगा। नेक्स्ट इसकी बात देखें अगर, तो 2BH हो जाएगा। कैसे 2BH हुआ, इसका एरिया 2BH यानी 2L/B यानी B/H, और ऐसे ही इसका B/H होगा। और ऐसे ही आप फ्रंट का देखेंगे तो ये L है तो ये H होगा। ओके, फ्रंट का देखें L/H, ऐसे ही बैक का होगा L/H यानी LH होगा। तो फाइनली फार्मूला बनेगा 2LB/BH प्लस HL। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 LB + BH प्लस HL। क्लियर। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया आ जाए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाए। तो देखिए लेटरल का मतलब मैंने क्या था, टॉप बॉटम को हटा देना है, यानी इसको और इसको यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए देखिए 2LB 2BH 2HL माइनस 2LB को माइनस करना है क्योंकि टॉप बॉटम हटा देना है। लेटरल मतलब एरिया 4 वॉल्स रखनी है, ये कैंसिल। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, H कॉमन है, तो 2H कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट बचेगा L + B। ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। नेक्स्ट डायगोनल, नेक्स्ट आपको पढ़ना है डायगोनल। तो डायगोनल कैसे कैलकुलेट हुआ, फिर वही चलते हैं हम लोग जो स्क्वायर वाला हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखिए स्क्वायर में क्या करते थे, इसका डायगोनल निकालते, तो इसका डायगोनल निकालेंगे। तो आपको रेक्टेंगल का डायगोनल पता हो, तो रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल का डायगोनल यहाँ से L और ये B हो गया। बात क्लियर। तो √L² + B² होगा ये, तो यानी ये हो गया √L² + B²। अब ये डायगोनल इसका क्यूबाइड का ये होगा, ये H लिखा हुआ है। यदि फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा √L² + B² का होल स्क्वायर और प्लस H²। बात क्लियर है। ये हो गया डायगोनल, मैंने मान लिया X², तो X निकालना है, तो ये तो L² हो जाएगा, B² रूट हट जाएगा प्लस H²। मुझे X निकालना था तो ये रूट लगे, तो फाइनली डायगोनल हो गया क्यूबाइड का L² + B² प्लस H²। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डायगोनल हो गया, डायगोनल फिर से लिख दूँ एक बार, डायगोनल हो जाएगा √L² + B² प्लस H²। एग्जाम में पूछते हैं कि इफ वी वांट टू पुट अ लॉन्गेस्ट रॉड इन अ रूम देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L/B/H। बात क्लियर हुई इतना। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए फॉर्मूले। ठीक है, और हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर शेप हमें पढ़ना है। सिलेंडर का मैं शेप बना लेता हूँ। ये सिलेंडर हो गया, ठीक। दिस इज अ रेडियस, ये जो बेस होगा वो ऐसे सर्कल होगा, सर्कल की ये क्या होगी, रेडियस होगी। क्लियर है, ये सिलेंडर टाइप है इस तरीके। ये H है, यानी कि ये भी रेडियस, तो यहाँ से रेडियस का सेंटर टू सेंटर मिला दीजिए। दिस इज द हाइट। ओके, अब आप देख रहे होंगे जैसे ये मार्कर देखिए, तो मार्कर का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कर्व वाला कर्व, तो हमें ये निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, CSA, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRH। अब देखो 2πRH में कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या, दिस इज अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूले को, ध्यान से रखेंगे। मैंने लिखा 2πR, यानी कि जो 2πR है दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिस एंड द हाइट। ओके, तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, 2πR। नेक्स्ट देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। 2πRH, ये तो हो गया कर्व, ये तो हो गया कर्व, ये वाला पार्ट हो गया कर्व। अब इसमें ये नीचे ऐसे सर्कल होगा, ऊपर भी ये तो जैसे क्लोज होगा, तो ये भी सर्कल होगा, तो यानी कि 2 सर्कल लगे हुए हैं, 1 2, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 2πR²। क्लियर, 2πR कॉमन है, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, H+R। समझ पा रहे हैं। TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। उसी के बाद इसका देख लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम याद रख लेंगे πR²H। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोन। देखिए कोन का डायग्राम मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ।
दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज अ हाइट। अब देखिए कोन में एक आपको स्पेशल कैरेक्टर ये दिखेगा, कैरेक्टर क्या कह सकते हैं, ये लेंथ, दिस इज अ स्लैंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट मतलब तिरछी, स्लैंट मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ध्यान रखना। तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, स्लैंट हाइट क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से निकालना है सी एस ए, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी द पाई आर एल। अब एल आ गया तो एल कैसे पता चलेगा, तो एल निकालने का तरीका होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आया कैसे, रटना कुछ नहीं, समझना है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, तो यानी एल है ना ये, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मिलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो अंडर रूट लगेगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसको लिख लीजिए सिंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर हम को निकालें तो दैट विल बी पाई आर एल। तो पाई आर एल तो ठीक है क्योंकि ये वाला पार्ट है और ये नीचे का बेस है, तो बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में एल प्लस आर। बात क्लियर हुई। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम लिख लीजिए इसका, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ नोट कर लेंगे आप, क्या, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3, क्या लिखा हुआ है, 1/3, यानी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होगा। देखो आप कैसे, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कितना है, 1/3 है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया कि 27 क्यूब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ लेंगे। तो अब आप कंफ्यूज आएंगे कि रेडियस और हाइट तो है नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/3 इंटू 27, 3 9 जा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई वॉल्यूम की, ठीक है। आगे टॉपिक देखते हैं, फॉर्मूले नोट कर लेंगे। अब हम लोग आ गए हैं स्फीयर पे, किस पे आ गए हैं, स्फीयर। अच्छा, स्फीयर को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर रह गया, पहले हॉलो सिलेंडर देख लेते हैं। हॉलो सिलेंडर, देखिए हॉलो सिलेंडर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और है कुछ नहीं, बस आप देखिए बहुत ईजी है ये, इसको लेकिन थोड़ा ढंग से समझेंगे आप। हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं फिर, या फिर इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, पाइप। मान लीजिए पाइप है, तो पाइप की कुछ विथनेस है, जैसे इसमें है, इसमें से ये पार्ट निकाल दें तो इसकी कुछ विथ मिलेगी आपको, तो ये पाइप के ही शेप में आपको दिख रहा है, समझ पा रहे हैं बात को। तो देखिए ये जो पार्ट है इस तरीके से, ये ध्यान रखेंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास कॉपी है, तो मैं इसको अगर इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिलेंडर का शेप हो गया, लेकिन ये पाइप की तरह कर रहा है, तो इसकी ये क्या है, इसकी थिकनेस है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है, समझ रहे हैं। ये आउटर सरफेस है और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो इनर सरफेस, और ये इसकी हाइट है। बात क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हाइट हो गई, इतनी बात क्लियर। ये अंदर का जो पार्ट है दैट इज ए स्मॉल आर, यानी इनर रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, इनर रेडियस, क्लियर। ऐसे ही यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये है कैपिटल आर, इसको बोलेंगे आउटर रेडियस। बात समझी कि नहीं, समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, क्या मैं बोल रहा हूँ, हॉलो सिलेंडर, हॉलो का मतलब खोखला, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए पहले आप लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, देन आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब देखिए इनर आउटर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जब पाइप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे तो दिखेगा सामने से, यानी ये वाली जो पार्ट है ये इसकी थिकनेस है, ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर। तो इसका मुझे एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग पढ़ा होगा आपने, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। लेकिन ऐसे एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 2 पार्ट, तो यहाँ 2 कर दिया। अब देखो इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आउटर में कैपिटल आर रहेगा, 2 पाई कॉमन ले लिया, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। फॉर्मूला समझ पा रहे होंगे, लग बढ़ा रहा होगा लेकिन अगर समझ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका वॉल्यूम लिख लीजिए, तो वॉल्यूम यानी बड़े में से छोटा माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फीयर की, ठीक है। देख लीजिए
देखिए स्फीयर और सर्कल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल और स्फीयर। देखिए स्फीयर इज अ 3D शेप और जो सर्कल है वो 2D शेप है। सर्कल को आप देखोगे, सर्कल अगर आप देखें जैसे ये रिंग है, रिंग, तो आप इसको देखेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए इस साइड से आपको दिख रही है कैसी, ये कर्व शेप दिख रहा है, लेकिन ऐसे देखने से सर्कल दिख रहा है। लेकिन इसी जगह बॉल आपको मैं अगर किसी भी डायमेंशन से दिखाऊं तो आपको एक जैसी दिखेगी, तो वो 3D शेप है, ये ध्यान रखना है। बॉल जो है वो स्फीयर है, ठीक है, और अगर जैसे कोई रिंग इस तरीके की, वो सर्कल की शेप में ली जाएगी। क्लियर। तो स्फीयर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो स्फीयर का जो TSA होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया का है, सरफेस एरिया का है, दैट विल बी 4πr²। क्लियर। लेटर सरफेस एरिया इसमें होगा नहीं, यानी कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इसका वॉल्यूम, ध्यान से सुन लीजिए क्या है। वॉल्यूम है 4/3πr³। 4/3πr³, वेयर पाई इज अ इरेशनल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 और 3.14। ओके, देखिए ये वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनिए। हेमीस्फीयर थोड़ा डिस्कस इसको कर लेते हैं थोड़ा, हेमीस्फीयर। दिस इज अ हेमीस्फीयर। ठीक, हेमीस्फीयर मतलब यानी सेमी सर्कल होता था तो हाफ ऑफ सर्कल, स्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर। तो इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया? 2πr²। उसका था 4πr², तो उसका आधा कर दिया। उसके बाद इसका अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम से पहले टोटल सरफेस एरिया। देखिए TSA, तो TSA हो गया 2πr²। ये तो हो गया ये वाला पार्ट, ये जो सारा पार्ट दिख रहा होगा ये सब। अब ये ऊपर पार्ट है तो वो हो गया πr² सर्कल की फॉर्म में। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना? 3πr²। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम पे चलते हैं इसके। तो वॉल्यूम उसका था 4/3 इसका 2/3πr³। क्या कर दिया? 4/3 था तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2/3। बात क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट ये हेमीस्फीयर हो गया, फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर, यानी हॉलो हेमीस्फीयर की बात करें तो इस तरीके से होगा हॉलो हेमीस्फीयर। तो दिस इज अ स्मॉल आर, दिस इज अ स्मॉल आर, दिस इज अ कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर हो गया। इसका हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो कर लेंगे इसको। और इसके साथ में देखिए क्या लगी हुई है, देखो इनर हो गया, आउटर हो गया। अब ये है सर्कल, सर्कल एक है तो πr² है, πr², और ये पाई, ये फॉर्मूला लगा, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। समझ पा रहे हो? इनर मतलब जो अंदर पार्ट है तो R हो गया, बाहर होगा तो कैपिटल R होगा। अब ये जो रिंग बन रही है ऊपर, तो रिंग एक ही बन रही है ना, ये तो स्मॉल है, तो इसका एरिया रिंग का निकालना है ये, तो πr² कैपिटल में से स्मॉल माइनस कर। क्लियर। इसको वॉल्यूम देख लीजिए, तो वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 πr³ कैपिटल से R, क्योंकि बड़े वाले से छोटा माइनस कर देना है, तो 2/3 पाई। समझ पा रहे वॉल्यूम? तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, कौन के बता दिए फॉर्मूले, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज जितनी भी है 13.1 13.2, ठीक है। सो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ आए होंगे, तरीके समझ आए होंगे। अगर समझ आते तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।